नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। केजरीवाल की दिल्ली में कर्फ्यू लग गया है। एक साथ 5 से ज्यादा लोग दिखाई नहीं पड़ सकते, पोस्टर बैनर नहीं लगा सकते, भीड़ नहीं लगा सकते, गलियों में कूच नहीं कर सकते, कोई प्रोसेसन नहीं निकाल सकते, धरना नहीं दे सकते और न ही केजरीवाल की पार्टी के लोग भी गलियों में जाकर कोई मजमा लगा सकते हैं। यह अरविंद केजरीवाल जो आजकल इधर उधर जाकर भीड़ इकट्ठा कर रहा है, अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहा है, उस कोशिश पर ब्रेक लग चुका है। 5 अक्टूबर तक के लिए समय निर्धारित किया गया है कि इस समय तक दिल्ली में 5 से ज्यादा लोग दिखाई नहीं पड़ने चाहिए, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री हो या कोई पार्टी का कार्यकर्ता हो। ऐसा नहीं है कि आप नाटक, नुक्कड़, नौटंकी या फिर रोड शो के नाम पर इधर उधर घूम सकते हैं। इसके पीछे की वजह कुछ बताई गई है और जिसके कारण परेशानी आम आदमी पार्टी की बढ़ गई, अरविंद केजरीवाल की बढ़ गई और इसके मंत्री फिर से वही राग अलापने लगे। सौरभ भारद्वाज बोलने लगा है कि देखिए, इसी को अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी कहते हैं। ये इमरजेंसी मोदी सरकार ने दिल्ली के ऊपर लगा दिया। छटपटाहट इनकी क्यों है? क्योंकि आजकल अरविंद केजरीवाल आतिशी के साथ लेकर भी घूमते फिर रहे हैं। इन लोगों ने कहा है कि सारे गड्ढे जो हैं सड़कों के ऊपर वो सारे भर दिए जाएंगे, दिवाली से पहले सारे काम फिनिश हो जाएंगे। अब तक तो कुछ काम किए नहीं, अब दिवाली तक सारा काम हो जाएगा। दूसरी बात, जो अरविंद केजरीवाल इस्तीफे के बाद नया दांव चला था कि अलग अलग मोहल्लों में सभा करो, विधायक को बोला जाकर विधायक अपने द्वार प्रोग्राम के तहत अलग अलग जगहों पर कुछ लोगों के साथ जाओ और ये परसेप्शन तैयार करो कि देखिए, अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा त्याग कर दिया, सीएम की कुर्सी छोड़ दी है और इसलिए इन जब सभाओं पे प्रतिबंध लग गया तो केजरीवाल की पार्टी को परेशानी होने लगी। लेकिन इसके पीछे की बड़ी वजह ये केजरीवाल की पार्टी के एक्टिविटी नहीं है, बल्कि वो साजिश है जिसके कारण आईबी रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी भी फंसती नजर आ रही है। जो खुफिया जानकारियां मिली है, अलग अलग एजेंसियों से जो रिपोर्ट मिले हैं, उसमें दिल्ली में दंगे की साजिश की बात सामने आई है। जिस तरीके से 2020 में दिल्ली में दंगा हुआ था, उसी तरीके से, उसी तर्ज पर यहां बड़े आयोजन, कुछ प्रोटेस्ट और शाहीन बाग जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे समय में, जबकि 2 अक्टूबर के समय वीआईपी मूवमेंट ज्यादा होते हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेके अलग अलग मिनिस्टर राजघाट भी जाते हैं, आम आदमी पार्टी के मंत्री विधायक भी जाएंगे और उसके बाद जो स्थितियां यहां पर पैदा हुई है, खासकर मुस्लिम इलाकों में, उसमें आम आदमी पार्टी की भी साठगांठ है और परेशानी इसी बात को लेकर आम आदमी पार्टी को हो रही है। क्योंकि केजरीवाल ने एक और तरीका अपनाया था जो इस्तीफे के प्लान के अंदर ही था और वो स्ट्रेटजी थी कि दिल्ली के मुस्लिम वोटर को कंसोलिडेट करे, यानी कि सबको एक तरफा आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए किसी तरह से कन्विंस किया जाए, क्योंकि डर इनको कांग्रेस से है। भारतीय जनता पार्टी इनके मुस्लिम वोटर को अपने साथ नहीं कर सकती, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से प्रोएक्टिव दिख रही है कि पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा से 1.5 महीना पहले जो कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में इन्होंने लिस्ट तैयार कर ली है और ज्यादातर मुस्लिम इलाकों को टारगेट किया है कि वहां पर कौन से कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं। 22 कैंडिडेट की लिस्ट तो पहले से ही तैयार करके कांग्रेस ने रख लिया था और आगे धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ाया जा रहा है। और इस बार कांग्रेस ने पूरी प्लानिंग की कि कैसे दिल्ली के विधानसभा चुनाव के अंदर अब राहुल गांधी का भी इस्तेमाल किया जाएगा, प्रियंका वाड्रा का भी इस्तेमाल किया जाएगा और अपने उन लीडर्स का इस्तेमाल किया जाएगा जो दिल्ली के अलग अलग मोहल्लों में, अलग अलग क्षेत्रों के डोमिनेंस वाले हैं। यानी कि पूर्वांचल वाले इलाकों में
पूर्वांचल के लीडर का इस्तेमाल किया जाएगा और जो उत्तराखंड वाले क्षेत्र हैं जहां उत्तराखंड के लोग ज्यादा रहते हैं वहां उत्तराखंड से कुछ कांग्रेस के लीडर आकर यहां प्रचार करेंगे। मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में ये अपने मुस्लिम लीडर का इस्तेमाल करेंगे। ये पूरी प्लानिंग कांग्रेस ने बनाई और जिस तरीके से अटैक करने लगा कांग्रेस ने, अटैकिंग मोड में ये राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा सारे लोग सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आए हैं। हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी के घोषणा के बाद थे और ही दिल्ली में कांग्रेस आक्रामक हुई और उसके साथ ही कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के दाव के खिलाफ भी अलग अलग समय में बातें बोली है और केजरीवाल के ऊपर अटैक करना जारी रखा है। इससे इनकी प्लानिंग थोड़ी फेल होती नजर आ रही थी और लगा कि मुस्लिम इलाकों में अगर हमने कांग्रेस से अलग कोई नया मुद्दा नहीं लाया तो फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में दिल्ली के मुसलमान बंट जाएंगे, जैसे एमसीडी के चुनाव में हुआ था। एमसीडी के चुनाव में कांग्रेस को भी मुस्लिम इलाकों में वोट मिले थे और एक पार्षद जब कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में आई थी तो उसके क्षेत्र के मुसलमानों ने ही रातों रात उसे अपना पाला बदलने के लिए मजबूर कर दिया था, क्योंकि आम आदमी पार्टी में जाने के बाद उसके दफ्तर पर उन लोगों ने धरना दिया कि आम आदमी पार्टी में नहीं कांग्रेस में ही रहना होगा, हमने कांग्रेस के टिकट पर आपको जिताया है। और इसलिए केजरीवाल की टेंशन बढ़ी थी और इस बीच वक्फ बिल संशोधन बिल आ गया और इस पर जो जेपीसी की मीटिंग चल रही है अलग अलग जगहों में, उससे मुसलमानों के मोहल्लों में एक नए तरीके की साजिश चल रही है। उसमें कई क्यूआर कोड भी सामने आए, साथ ही कुछ मौलाना सीधे तौर पर घूम घूम कर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो वक्फ संशोधन विधेयक अगर संसद में पास हो गया, कानून बन गया, संशोधन हो गया तो उसके बाद सारे मस्जिदों पर बुलडोजर चल जाएंगे, ये मजार नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सारे ज्यादातर वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और वक्फ बोर्ड की संपत्ति जहां विवादित हुई वहां फिर से कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ेगा और फिर वो सरकार की जमीन हो जाएगी, जैसा इन लोगों ने प्रोपेगेंडा पैदा किया है। क्योंकि सीधे जुड़ना है तो मदरसे, मस्जिद और मजार की बात करनी होगी। इससे वक्फ बोर्ड को लेकर भी खुफिया जानकारी मिली है कि यहां पर दिल्ली के अंदर वैसे ही प्रदर्शन की कोशिश की जा रही है, वैसे ही हिंसा की कोशिश की जा रही है, तैयारी है जैसे कि 2020 में हुआ था। जैसे ये 2020 में दंगा के पहले इन लोगों ने पूरे दिल्ली में प्रोटेस्ट किया था, अलग अलग इलाकों में, शाहीन बाग में तो लंबा प्रोटेस्ट हुआ था सीएए के खिलाफ, जिसके साथ एनआरसी को जोड़ दिया गया था, जबकि सीएए का एनआरसी से कोई लेना देना नहीं था। फिर भी इनको बरगलाने के लिए, क्योंकि सीएए हिंदुस्तान के मुसलमानों के संदर्भ में नहीं था, इसलिए इसे एनआरसी के साथ जोड़कर इन लोगों को भ्रमित किया गया कि देखिए एनआरसी लागू होगा, आप लोगों को कागज दिखाना पड़ेगा और फिर स्थापित करना पड़ेगा कि आप यहां के नागरिक हैं, नहीं तो फिर आपकी नागरिकता छिन जाएगी, आपको डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा। ये उस समय भी साजिश चल रही थी और आम आदमी पार्टी के नेता भी उसमें शामिल थे, क्योंकि दंगे के समय तो आम आदमी पार्टी के ताहिर हुसैन गिरफ्तार हुआ और दंगे की जो तैयारी चल रही थी वो एक दो दिनों से नहीं थी, लंबे समय से चल रही थी कि प्रदर्शन के साथ ही यहां पर हंगामा ऐसा खड़ा किया जाएगा कि दंगा हो जाए। और ये अरविंद केजरीवाल के पार्टी के नेता फिर से यही वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जो अलग अलग मुस्लिम मोहल्लों में मीटिंग कर रहे हैं, उसकी जानकारी, खुफिया रिपोर्ट भी मिली है, जिसके कारण कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई। अब आम आदमी पार्टी के साथ, केजरीवाल के साथ यह समस्या हो गई कि अगर वो निरीक्षण करने के लिए भी जाते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उन्हें 2-3 लोगों के साथ ही जाना पड़ेगा, 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। और अभी वो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वेनर हैं, पूर्व सीएम है दिल्ली के, इसीलिए तो इनके सारे पोस्टर हटाए जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, पहले डीटीसी बसों से और उसके बाद अलग अलग जगह जो एमसीडी के अंदर आता है और जहां पर दिल्ली सरकार के बोर्ड लगे हैं जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लिखा है, वो सारे चेहरे वाले पोस्टर भी हटाए जाएंगे। और इसीलिए बौखलाहट सौरभ भारद्वाज को है, छटपटाहट
आतिशी मरलेना के यहां है कि कैसे अचानक से पूरी तस्वीर को बदल दी गई और आगे आने वाले समय में चुनाव से पहले कुछ और बड़ी कार्रवाई की जाएगी तो केजरीवाल का जो पूरा दांव था वो फेल होता जाएगा। इनके चेहरे लोग भूलना शुरू कर देंगे, पोस्टरों में नाम नहीं रहेंगे, पोस्टरों में इनकी तस्वीर नहीं रहेगी और दिल्ली सरकार से पूरी तरह से आउट हो जाएंगे। ये पब्लिक कंसर्न नहीं कर सकते क्योंकि ये 5 अक्टूबर कोई डेडलाइन नहीं है, इसके बाद भी एक्सटेंड किया जा सकता है क्योंकि उसके बाद भी ये अगर खुफिया रिपोर्ट मिलती है कि दिल्ली के अंदर ये जो वक्फ संशोधन बिल के ऊपर हंगामा करने की तैयारी है तो इसे कर्फ्यू को एक्सटेंड किया जाएगा और यही समस्या आम आदमी पार्टी की हो रही है। इसलिए सौरभ भारद्वाज से लेके आतिशी मरलेना तक सब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि देखिए अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इसी को कहते हैं, दिल्ली को बंधक बना लिया गया है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहे। धन्यवाद।